ये है एंटीलिया, जिसको मुकेश अंबानी ने बनवाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनने में 6 साल का वक्त लगा, वहीं एंटीलिया को बनने में आखिर 7 साल का वक्त क्यों लग गया। इतना टाइम लगना तो अपनी जगह, लेकिन इस घर में ऐसा क्या कुछ मौजूद है जो इस घर को अपने आप में दुनिया का सबसे महंगा घर बनाता है। क्या ये इस घर में मौजूद बालरूम की वजह से है, जिसकी ऊंची रूफ में क्रिस्टल फिटिंग्स की गई हैं, या फिर ये इस बिल्डिंग की शो ऑफ बढ़ाने वाले 3 हेलीपैड्स का कमाल है। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक इस घर की कुल कीमत $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना यह है कि एंटीलिया नहीं बल्कि बकिंगम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है। बकिंगम पैलेस की कुल कीमत $5 बिलियन है, लेकिन क्योंकि बकिंगम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है जबकि एंटीलिया एक प्राइवेट घर है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इस घर को इतना महंगा बना देता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक एवरेज बंदा अपना प्राइवेट घर बनाने के लिए आखिर कितना खर्चा कर सकता है? आमतौर पर आजकल के दौर में इंसान अपना पूरा घर बनवाने के लिए 1 से 2 करोड़ का बजट रखते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी ने सिर्फ एंटीलिया का प्लॉट खरीदने के लिए 60 करोड़ रुपए चिल्लर की तरह बहा दिए। लेकिन ये प्लॉट उनके लिए खरीदना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जो घर वो बनाने का सपना देख रहे थे वो किसी आम सी जगह पर नहीं बनाया जा सकता था। सारे मुंबई के रेजिडेंशियल एरियाज पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इंजीनियर्स ने साउथ मुंबई की अल्तामाउंट रोड को पास किया था। इस रोड पर एक करीम भाई इब्राहिम यतीम खाना था जिसमें 60 अनाथ बच्चे थे। इस जगह को एंटीलिया के लिए परफेक्ट माना गया। इंजीनियर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मुकेश अंबानी ने ये अनाथ आश्रम 60 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। जमीन के डिसीजन के बाद अब बारी थी एंटीलिया के डिजाइन की। मुकेश अंबानी एक ऐसा घर बनाना चाहते थे जो आज से पहले ना ही कभी किसी ने देखा हो और ना ही किसी ने इसके बारे में सुना हो। इस काम के लिए अंबानी परिवार ने एक नहीं बल्कि 2 कंपनीज को हायर किया, जिन्हें अब अगले 2 सालों में इस घर का डिजाइन रेडी करना था। एक थी शिकागो बेस्ड आर्किटेक्चरल फर्म पर्किंस एंड विल और दूसरी थी लॉस एंजलिस बेस्ड फर्म हिर्श बेडनर एसोसिएट्स। आखिर अंबानी ने पूरी दुनिया छोड़कर इन्हीं 2 फर्म्स को ही क्यों चुना? इसकी सबसे बड़ी वजह थी न्यूयॉर्क सिटी में बना मैड्रिन ओरिएंटल होटल, जो इन दोनों फर्म्स ने मिलकर 2001 में बनाया था। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को इस होटल का डिजाइन और आर्किटेक्चरल फीचर्स इतने पसंद आए थे कि उन्होंने अपने सपनों का घर इन्हीं 2 फर्म से बनवाने का फैसला किया था। जिसके बाद डिजाइनर्स ने नीता अंबानी के साथ मिलकर घर के हर पहलू को समझा और एंटीलिया की डिजाइनिंग में कोई कमी नहीं रहने दी। और आखिर जब 2003 में ये प्लान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पहुंचा तो इस बिल्डिंग को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे ही दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही अगला मरहला था एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन का, जो मुकेश अंबानी ने 2006 में लैटिन एशिया और बीई बिल्मोरा कंपनी को सौंपा। लेकिन इस घर की कंस्ट्रक्शन से पहले इस घर की बेस को मजबूत करना बहुत ही जरूरी था। इस मुश्किल का इंजीनियर्स ने सेम वही हल निकाला जो बुर्ज खलीफा बनाते वक्त निकाला गया था। एंटीलिया की बेस में भी बिल्कुल उसी तरह 200 आयरन पिलर्स लगाए गए थे जिस तरह बुर्ज खलीफा की बेस में लगाए गए थे। इस मुश्किल का हल निकालते ही इंजीनियर्स ने दूसरा बड़ा मसला अपने सामने आता देखा, जिसने इस घर को बनने से तकरीबन रोक ही दिया था। मुंबई की तपती गर्मी कंक्रीट को ऊपर वाले फ्लोर्स तक पहुंचने से पहले ही सख्त कर देती थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग की सारी कंस्ट्रक्शन रुक गई थी। लेकिन इस मुश्किल का हल भी आखिर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निकाल ही लिया। दिन की बजाय कंस्ट्रक्शन का काम रात में होने लगा और वर्कर्स रात में 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होते ही काम शुरू कर देते थे। देखते ही देखते बिल्डिंग एक एक फ्लोर करके ऊंची होती गई और सिर्फ 4 साल की मेहनत के बाद इसने मुंबई का आसमान छू ही लिया। अब देखना यह है कि इस 15,000 करोड़ के घर में आखिर ऐसे कौन से हीरे मोती लगे हैं जो इसको इतना महंगा बना देते हैं। इस घर के लोटस में आपको ऐसे रेयर वुड्स, मार्बल्स, पर्ल्स और क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपने कहीं और देखे हों। साथ ही साथ इस घर में मुंबई की कड़कती गर्मी से बचने के लिए आर्टिफिशियल स्नो रूम भी है, जहां पूरा दिन आर्टिफिशियल स्नो बरसती रहती है। साथ ही साथ इस एंटीलिया में आपको पहले 6 फ्लोर्स पर 160 कार पार्किंग्स के साथ साथ 7th फ्लोर पर एक कार सर्विसिंग स्टेशन भी मिलेगा। थोड़ा ऊपर जाते ही 9th फ्लोर पर एक हाई रूफ लॉबी है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 9 एलिवेटर्स आपको और ऊपर लेके जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। इस बिल्डिंग का हर एक फ्लोर 2 मंजिला इमारत जितना है और उसमें भी 2 फ्लोर्स अंबानी परिवार ने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए बनवाए हैं, जिसमें 14th फ्लोर तक 3 स्विमिंग पूल्स, एक सैलून, हेल्थ स्पा, योगा सेंटर और नीता अंबानी जो एक ट्रेन डांसर भी हैं उनके लिए एक डांस स्टूडियो भी है। और इसके अलावा ऐसी कई चीजें हैं जो इस घर को अपने आप में अनमोल बनाती हैं। अगर आप एंटीलिया पर एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइए। होपफुली आपने एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।